नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके बोले कि वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। याद रखना, कॉकरोच से पंगा मत लेना बोलते हुए कांग्रेस जनता पार्टी ने एक मांग पूरी होने के बाद 3 कौन सी मांगे रख दी हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए युवा शक्ति को देश की असली ताकत बताते हुए जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतें बोल किसे छात्रों को गुमराह करने का जिम्मेदार बता दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर छात्रों को शाबाशी देते हुए राहुल गांधी सरकार को क्या बोल गए, प्रधानमंत्री मोदी से क्या मांग कर दी, उसको बताने से पहले देखिए जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जब फोन पर अभिजीत दीपके को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर दी गई तो किस तरह से वहां पर जश्न का माहौल हो गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनते ही विरोध प्रदर्शन में मौजूद छात्र झूम उठे। अभिजीत दीपके भी इस खबर को सुनते ही झूम उठे। झूमते हुए अभिजीत दीपके बोले, वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कथित तौर पर नीट पेपर लीक होने के कारण जिन बच्चों ने दुनिया छोड़ दी थी उनकी तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि ये हम सब की, उन सब की जीत है जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान की वजह से खत्म हो गई। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। जीत का जश्न मनाते हुए कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा, कॉकरोचों की जीत हुई, डेमोक्रेसी जीत गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरी होने के बाद और कौन सी मांगे बाकी रह गई। कांग्रेस जनता पार्टी ने उन मांगों की एक बार फिर सूची जारी की। लिखा कि सीजीआई की मांगों की सूची अपडेट कर दी गई है। पहली जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए, वो मांग पूरी हो चुकी है। दूसरा, पेपर लीक के कारण दुनिया छोड़कर जाने वाले सभी छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए देने की मांग दोहराई और कहा कि यह लंबित है। तीसरा, विरोध प्रदर्शन करने वाले किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बताया कि यह भी अभी लंबित है। और चौथा, आरएफ और दिल्ली पुलिस की ओर से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग फिर से दोहराई। लिखा कि जंतर मंतर और पूरा देश अभी भी बाकी मांगों पर कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने दोपहर बाद अपना इस्तीफा दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पत्र प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया है। अपने इस्तीफे की जानकारी खुद धर्मेंद्र प्रधान ने 2:18 पर एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दी। धर्मेंद्र प्रधान ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पोस्ट में शिक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित रहने की बात कही। इसमें आगे लिखा कि मैंने पहले ही दिन से इस पर जिम्मेदारी ली और इन परिस्थितियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। लिखा कि 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखकर अपने मन को दुखी बताते हुए देश की युवा शक्ति को असली ताकत बताया। अपने इस्तीफे की खबर बताते हुए जंतर मंतर का जिक्र कर लिखा कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात
बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। राष्ट्र सेवा को अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। अब इनके पूरे बयान से ऐसा ही प्रतीत होता है कि काफी दुखी मन से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस पूरे बयान को देख आपको क्या लगता है? बहरहाल जो भी हो, लंबी लड़ाई के बाद छात्रों की मांग पूरी हुई है। अब इस मांग पूरी होने पर राहुल गांधी ने भी छात्रों को शाबाशी दी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वीडियो जारी करते हुए राहुल ने कहा कि शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। राहुल गांधी ने सड़कों पर आकर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डटकर खड़े होने वाले हर एक युवा और हर छात्र को बधाई दी है और दोहराया है कि 2 मांगे अभी भी बाकी हैं। कहा कि प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई करें। किसानों, मजदूरों, गरीब व्यक्तियों का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि ये समाज के दूसरे वर्गों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, हर वो व्यक्ति जिसे इस सरकार ने दबाया है, कुचला है, अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने में ही असली साहस है। डरो मत बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अब इस सरकार को हटाने का समय आ गया है। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. बता दें, मोदी सरकार के इतिहास में यह पहला बड़ा इस्तीफा है जब जिम्मेदारी लेते हुए किसी मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि पहले अन्य सरकारों में ऐसे जिम्मेदारी लेते हुए कई इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन पिछले 12-13 सालों में यानी मोदी सरकार में जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान का यह पहला इस्तीफा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की जो सबसे बड़ी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, अब उनका इस्तीफा हो चुका है। छात्रों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी अब आगे क्या करने वाली है, अब अगला कदम उनका क्या होने वाला है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब आगे कॉकरोच जनता पार्टी क्या करने वाली है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।